जय हिंद एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री। होपफुली ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी 2025 में जब वैकेंसी आएगी तो फॉर्म भरने का बिल्कुल लास्ट चांस है। तो सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैम एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके साथ ही साथ बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको हाइट रिगार्डिंग बहुत से डाउट है। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि अब आने वाली भर्ती में आपके ट्रेनिंग शेड्यूल को लेकर बहुत बड़ा चेंजमेंट किया गया है। तो इन सारे टॉपिक पर हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कंटिन्यू विजिट कीजिए। आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी और यहाँ पर अपडेट लेने के बाद में आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, आपके लिए खुशखबरी है। 2025 में जो आपकी वैकेंसी आएगी उसमें आपके ट्रेनिंग को लेकर काफ़ी बड़ा चेंजमेंट किया गया है। मैं आपको बता देती हूँ, हमारे टाइम पे स्पेशल सीपी साहब श्रीमान मुकेश कुमार मीणा जी ने ट्रेनिंग के चेंजमेंट को लेकर, ट्रेनिंग के टाइम शेड्यूल में बदलाव को लेकर भरसक प्रयास किया है। उन्होंने एक कमेटी बिठाई है जिसके तहत जहाँ एक और आपकी ट्रेनिंग 10 महीने बेसिक प्लस 1 महीने की कंपल्सरी कमांडो ट्रेनिंग होती थी, जो कि स्टैंडिंग ऑर्डर HRD 33/2022 के अकॉर्डिंग लगभग 11 महीने की आपकी ट्रेनिंग जाती थी। वहीं दूसरी ओर इस कमेटी ने निर्णय लिया है कि आपकी आने वाली जो भर्ती है उसमें ट्रेनिंग के पीरियड को कम किया जाएगा, यानी कि आने वाली भर्ती में आपके ट्रेनिंग का टाइमिंग 6 महीने की बेसिक प्लस 1 महीने की कमांडो कंपल्सरी ट्रेनिंग होने की, यानी कि लगभग 7 महीने की आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। और ये जो नया स्टैंडिंग ऑर्डर है ये आपकी इंडोर की क्लासेस में जो बुक होती है उसमें इंप्लीमेंट होकर मिलेगा और आने वाले टाइम पर आपको दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ, जो भी पुलिस पर्सनल दिल्ली पुलिस में अपनी सर्विस कर रहे हैं और उनकी सर्विस को 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक, उनको एक रिफ्रेशमेंट कोर्स करवाया जाता है। और इस रिफ्रेशमेंट कोर्स में उन्हें जितने भी आईपीसी के सेक्शंस में जो भी चेंजमेंट हुए हैं उनसे अपडेट करवाया जाता है। उनके लिए भी चेंजमेंट किया गया है। इनके लिए ई मॉड्यूल जारी किया गया है, यानी कि निपुण ऐप पर अब इन्हें ऑनलाइन क्लासेस दी जाएगी। बिकॉज ट्रेनिंग सेंटर की कैपेसिटी लिमिटेड है और कैंडिडेट या फिर स्टाफ की अगर हम बात करते हैं तो वो ज़्यादा है, इसलिए अब इन्हें भी रिफ्रेशमेंट कोर्स ऑनलाइन घर बैठे करना होगा। देन हम बात करते हैं किन किन कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन दिया जाना है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 2025 में फॉर्म भरने का बिल्कुल लास्ट चांस है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो बार बार मुझे कमेंट करते हैं कि मैम वैकेंसी कब तक आएगी, आप हमें बता दीजिए, क्योंकि ये लास्ट चांस है। अगर हम इसी और अच्छे से तैयारी करें तो हम इसी तरफ ध्यान दें, अदरवाइज अगर वैकेंसी लेट आती है तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। नॉर्मली कैंडिडेट 18 से 25 साल तक इसे अप्लाई कर सकता है। जो भी कैंडिडेट 12th पास है, 18 से 25 तक अपनी एज रखता है, वो इसे दे सकता है। उसके साथ ही साथ एज नॉर्मली अगर आप जनरल या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 25 आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। एंड अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और ये एज रिलैक्सेशन आपको तभी दिया जाएगा जब आपके पास में सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट हो, जो कि क्रूशियल डेट से पहले का हो। आपका कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपका पुराना हो चुका है तो आप उससे अभी रिन्यू करवा लीजिए। देन हम बात करते हैं और कौन सी कैटेगरी है जिन्हें एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। सबसे पहले तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है, मिनिमम आपका यहाँ पर स्टेट लेवल का स्पोर्ट पर्सन होना चाहिए, जिनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसके अलावा विडो या डाइवोर्स वुमन है, उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। देन हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन ऑफ दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं, उन्हें एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और दिल्ली पुलिस के MTS स्टाफ को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। एक्स सर्विसमैन ऑफ फोर्स डिपार्टमेंट को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इन सभी कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद में डाउट था कि मैम हाइट रिलैक्सेशन किस किस कैंडिडेट को दिया जाता है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी हाइट कम है और वो केवल और केवल पुलिस की भर्ती के लिए यहाँ पर तैयारी करते हैं और अपना सपना भी पूरा करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस के लिए। अब मैं बात करती हूँ हाइट रिलैक्सेशन किस किस को दिया जाता है। नॉर्मल अगर आप कैंडिडेट हैं मेल कैटेगरी के तो आपको 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और अगर आप फीमेल कैटेगरी हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। इसमें 2 सेंटीमीटर का हाइट रिलैक्सेशन दिया जाता है केवल ST कैटेगरी के कैंडिडेट को। उस हिल एरिया से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को हाइट में छूट दी जाती है, और ये छूट आपको तभी दी जाएगी जब आपके पास में हिल एरिया का प्रमाणित सर्टिफिकेट हो, यानी कि जब आपका फिजिकल के बाद में जब हाइट मेजरमेंट किया जाता है तो उसके पास उस टाइम पर आपके पास में ओरिजिनल हिल एरिया का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन हम बात करते हैं दूसरा हाइट रिलैक्सेशन दिया जाता है MTS स्टाफ को। अगर आप दिल्ली पुलिस के MTS स्टाफ
स्टाफ है, ऑलरेडी आपके पास में उस चीज़ का सर्टिफिकेट है कि आपने यहाँ पर सर्विस की है एंड एज ए MTS, तो आपको यहाँ पर हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तीसरा रिलैक्सेशन दिया जाता है वार्ड ऑफ दिल्ली पुलिस, यानी कि जिसके मम्मी पापा ऑलरेडी दिल्ली पुलिस में सर्विस कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनके पास में डिपार्टमेंटल सर्टिफिकेट होना चाहिए अपने फादर या मदर का, उन्हें यहाँ पर हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाता है। एक और मैं आपको बता देती हूँ, स्पाउस को यहाँ पर बिल्कुल भी हाइट रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है। कोई यदि कहे कि मेरा हस्बैंड या वाइफ दिल्ली पुलिस में सर्विस कर रहे हैं तो क्या मुझे हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उन्हें हाइट में रिलैक्सेशन बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो ये डाउट था आपका हाइट रिलैक्सेशन को लेकर। उसके बाद हम बात करते हैं कि और कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके पास में होंगे तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सबसे पहले मैं बात कर देती हूँ, अगर आपके पास में NCC सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर नंबर में भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। देन हम बात करते हैं, आपको और भी कई प्रायोरिटी यहाँ पर मिलती है। उसके साथ मैं बात करती हूँ, अगर आप स्पोर्ट पर्सन है तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है, आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है, आप MTS स्टाफ है तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है। सबसे पहले NCC की बात करते हैं। एज यू नो, NCC के 3 सर्टिफिकेट होते हैं, A, B एंड C, जिसमें कि 2%, 3% और 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स आपका मिलता है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो रिजल्ट के टाइम पे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम क्या ये रिजल्ट NCC के मार्क्स को इंक्लूड होकर है। तो हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है उसमें एक लाइन नीचे लिखी हुई होती है कि जो आपका रिजल्ट है वो NCC के मार्क्स को इंक्लूडेड है। अब जिन भी कैंडिडेट के पास में NCC सर्टिफिकेट है, जब फॉर्म आएगा तो फॉर्म भरते टाइम पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डू यू हैव एनी NCC सर्टिफिकेट। अगर आपके पास में है तो वहाँ पर येस करके क्लिक कीजिएगा, और जब आपका फिजिकल होता है उस टाइम पर आपको अपना ओरिजिनल NCC सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ये सारी चीज़ें ओरिजिनल साइट पर अपलोड होगी, तभी जाकर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। आई होप आपके जितने भी डाउट थे हाइट और एज एंड जितने भी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग वो सारे दूर हुए। उसके साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनली तैयार करने हैं। 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी फॉर बॉयज़ आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस आपका कार प्लस मोटरसाइकिल विद गियर का चलेगा, और ड्राइविंग लाइसेंस का ऐसा नहीं है ये कितना भी पुराना हो सकता है, और ड्राइविंग लाइसेंस ऑल ओवर इंडिया का बनता है। तो कोई इस प्रकार डाउट में न रहे कि मैं इस स्टेट से हूँ या इस स्टेट से हूँ तो मेरे को कहाँ का चलेगा। ठीक है, कंक्लूजन यही था कि आपके पास में जब आपका फिजिकल होता है तो ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। डिजिलॉकर आपका बिल्कुल भी नहीं चलता है। कुछ पिछली ही भर्ती में कुछ ग्राउंड में डिजिलॉकर चल गया था, बट कुछ ग्राउंड में नहीं चला था। तो ऐसी कंडीशन में आप नहीं रहे। जब अभी आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस तैयार कर लीजिए, जब आपका फिजिकल होता है तो आप ओरिजिनल वहाँ पर दे सके। आई होप आपके सारे डाउट दूर हुए होंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है जो इस वीडियो में शामिल नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।